Good morning, student. Today we discuss about the balance चैप्टर नहीं, फाइनल अकाउंट का एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट बताया था। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? विच इज़ रिलेटेड टू अ फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, जो डायरेक्ट संबंधित होता है किससे? उत्पाद से। जब हम फैक्ट्री में ट्रांसफ़र करते हैं क्या सारे एक्सपेंसेस को, वो कहाँ पे ले जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट जब तक मतलब सामान को बनाने तक का जितना प्रोसेस होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड मतलब सामान को बनाने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं, चाहे वो कैरेज हो, चाहे परचेज हो, चाहे उसका इनवर्ड रिलेटेड आपका फ्रेट हो, वो सब कुछ कहाँ पे जाएगा? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके आफ्टर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बताता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हमें नेट प्रॉफिट नहीं पता, मतलब कि ऐसा प्रॉफिट उसमें अभी भी एक्सपेंसेस ऐड है। जैसे अगर हमने अपना उत्पाद को बना लिया है, अगर उत्पाद को बना लिया है, प्रोडक्ट को बना लिया है, प्रोडक्ट बना हुआ आप सीधे हम तो सेल तो नहीं करते, उसको पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग के बाद मार्किंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, उसको हम सेल्फ पे सजाते हैं, उसके बाद जाके कस्टमर को बेचते हैं। तो आफ्टर प्रोडक्शन जितना भी प्रोसेस होता है कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होता है। किससे होता है? ऑफिस से रिलेटेड होता है, जो आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए हैं। अब इसके बाद आता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, कहाँ पे जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या जाता है? बैलेंस शीट में जाएगा। और बैलेंस शीट क्या है? और टाइप ऑफ मिरर है, किसको दिखाता है? ये कंपनी के रूप को दिखाता है कि उसकी असेट कितनी है, उसकी लायबिलिटी कितनी है, उसकी संपत्ति कितना है, उसका दायित्व कितना है। और बैलेंस शीट का बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बैलेंस शीट इज़ अ अकाउंट और अ स्टेटमेंट। तो हमेशा याद रखिएगा बैलेंस शीट क्या है? कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। मतलब किसी खाते की बात नहीं करता, स्टेटमेंट है। मतलब इसकी जो दायित्व, दायां पक्ष और बायां पक्ष इक्वल आएगा, मतलब जितनी इसकी संपत्ति है और उसके दायित्व के बराबर होना चाहिए। अगर किसी तरह का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आपका बैलेंस शीट सही नहीं है। तो इसी के आधार पे हम इसके कुछ फीचर्स हैं जिसको हम आपको बता रहे हैं। पहला फीचर क्या है? स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने बताया क्या बैलेंस शीट क्या है? टाइप ऑफ अकाउंट नहीं है, क्या है? टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। दूसरा आपका है स्पेसिफिक डेट। एक निश्चित डेट पे बनाया जाता है, और जो निश्चित डेट पे बनाया जाता है उसी निश्चित डेट पे उसको हर साल ही बैलेंस शीट को बनाया जाता है। जैसे आपने 31 मार्च का डेट फिक्स किया है तो हर ईयर 31 मार्च को ही आपका बैलेंस शीट बनेगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपको दिखाता है कि आपकी वित्तीय स्थिति को दिखाता है। कैसी स्थिति? वित्तीय स्थिति को दिखाता है कि आपका कितना संपत्ति है, कितना दायित्व है, किससे आपको कितना लेना है, कितना आपको देना है। डेटर्स क्रेडिटर के बारे में जानकारी देता है। कंटेंट्स, जितना भी बिजनेस है कंटेंट से आप देख रहे हैं बिजनेस में, जो स्टार्टिंग फॉर फाइनेंस, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, असेट में आपका जैसे क्या आ जाता है? आपका फर्नीचर है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ इसमें कंटेंट आपको बैलेंस शीट में आ जाता है, जिसकी ओवरऑल वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट की जाती है? इस बैलेंस शीट में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है आप पॉइंट सीक्वेंस और ऑर्डर। एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में। देखिए दो तरह का, एक तरलता से मतलब तरलता से आपके हार्ड प्रोडक्ट के रूप में, जैसे कैश से फिक्स असेट की और करंट असेट से फिक्स असेट की ओर एक तो फॉर्म होता है, या तो फिक्स असेट से करंट असेट के फॉर्म। जैसे या तो पहले बिल्डिंग लिखा जाए, फिर फर्नीचर लिखा जाए, फिर लास्ट में कैश आए, तो एक ये फॉर्मेट होता है। एक दूसरा फॉर्मेट क्या होता है? पहले कैश आए, फिर आपका कैश एट बैंक आए, फिर लास्ट में आपका फर्नीचर आए। ये एक सीक्वेंस में होता है। लास्ट है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो आपकी असेट या लाइबिलिटी होती है उसकी क्या वैल्यू लिखी जाती है? बुक वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है। इसके फीचर्स हैं जो आपको क्लियर हो गया होगा। तो समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका होमवर्क है कि आप उसके डिफरेंस को लिखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस आप लिखेंगे। ठीक है। अब इसका आता है आपका नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट और एडवांटेज ऑफ बैलेंस शीट। अब देखिए, जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, भाई हम बना क्यों रहे हैं, कि क्या इसका नीड है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी बैलेंस शीट में, या आप जब तक ऑडिट, कंपनी जो होती है ना, कंपनीज
कंपनी का फॉर्म, जैसे बिजनेस का फॉर्म होता है सोल ट्रेड जो एक आदमी करता है, पार्टनरशिप जो 2 से ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं, कंपनी का फॉर्म जिसका पूंजी जब वहाँ पे लिमिटेड नहीं होते लोग, ढेर सारे लोग आते हैं। जब कंपनी का फॉर्म होता है तो कंपनी के फॉर्म में हमें जो पब्लिक को इनवाइट करना होता है उसके लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट को ही लोगों को दिखा के लोगों को इनवाइट किया जाता है। ऐसी स्थिति में तो लोग उससे जानते हैं कि भाई इस कंपनी की स्थिति क्या है, उसी अनुसार शेयर को परचेज या सेल करते हैं। तो आपको शेयर के बारे में नहीं जानना, बस हमको बता रहे कि बैलेंस शीट का क्या रोल है, कि मतलब एक कंपनी के फॉर्म में सबसे पहले किसी कंपनी का अस्तित्व देखने से पहले उसकी बैलेंस शीट को देखी जाती है, जिसको पब्लिश करनी पड़ती है, ठीक है। जबकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मिरर के रूप में आपका बैलेंस शीट। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं एडवांटेज और ऑब्जेक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो पहले कहा क्या है आपका ये नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले हमने कहा क्या कि बैलेंस शीट एज इज़ अ मिरर। कैसा मिरर है, जो किसका रूप दिखाता है, कंपनी का रूप दिखाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन को पता चलता है। हमने पहले बताया कि इसका एक पक्ष संपत्ति पक्ष होता है, एक पक्ष दायित्व पक्ष होता है, एक असेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड होता है, और दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हमें पता चल जाता है असेट और हमारी असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, हमारे देनदार डेटर्स कितने हैं, लेनदार कितने हैं, ये सब हमारे अपने फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। सॉल्वेंसी मतलब कि हम अपना जितना ऋण लिए हैं उसको चुका सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग असेट एंड देयर वैल्यू। किसके संबंधित हमें सूचना मिलती है, हमें सूचना मिलती है उसके संपत्तियों के बारे में, उसकी बिल्डिंग कितनी है, उसकी लैंड कितनी है, उसकी मशीन क्या है, उसकी मूल्य क्या है, किसके बारे में पता चलता है, कहाँ से, हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। ये ना हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चलता है, ना ही ट्रेडिंग अकाउंट में पता चलता है, ठीक है। कैश इन बिजनेस, और हमने पहले ही बताया कि फॉर्मेट में क्या होता है कैश, हमें बैलेंस शीट में क्या पता चलता है, कैश, उसके फॉर्मेट में ही एक एलिमेंट कंटेंट है कैश, जिससे कैश इन हैंड हो चाहे कैश एट बैंक हो, दोनों ही कैश का पता चलता है। फिर उसके बाद आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमने बताया दूसरा साइड ही आपका क्या है, एक लाइबिलिटी साइड होता है ना, डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स है जो आगे आप पढ़ेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल मतलब आपने इसमें कितना पूंजी लगाया है, ये भी आपको पता चलता है, किससे, बैलेंस शीट से पता चलता है। अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, अर्निंग कैपेसिटी मतलब क्या, आपने जितनी पूंजी लगाई है और जितना आपको रिटर्न मिल रहा है उसका अनुपात ही क्या है, उसका रेशियो क्या है, अर्निंग कैपेसिटी है, जिससे किससे पता चल पाता है, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। हमें रिजर्व एंड फंड्स के बारे में पता चलता है कि हमें जितना भी अर्निंग पर ईयर प्रॉफिट किया है उसका कुछ पोर्शन हमें रिजर्व ऑफ फंड में डालना पड़ता है, और प्रेजेंट टाइम में कितना हमारा रिजर्व ऑफ फंड है ये कहाँ से पता चलता है, हमारे बैलेंस शीट से ही पता चलता है। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट आता है ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। हमने बताया ना ये टाइप ऑफ मिरर है, जब टाइप ऑफ मिरर है तो मतलब क्या हमें अपनी लाइबिलिटी और असेट दोनों के बारे में पता चल रहा है। और नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम किसका गुडविल, ख्याति, ख्याति आपके दिमाग में आएगा टर्म क्या होता है, ख्याति। देखिए एक नया बिजनेस जो अभी चालू है जिसको लोग कोई नहीं जानता, एक चॉकलेट की फैक्ट्री आपने खोली जो आपने अभी स्टार्ट की है, पर वही डेयरी मिल्क है। डेयरी मिल्क का पर सेल ज़्यादा होता है, लोग परचेज ज़्यादा करते, क्यों, जबकि सेम क्वालिटी होगी, मेरी क्वालिटी उनकी क्वालिटी सेम है, पर डेयरी मिल्क को ही लोग परचेज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो इतने दिन से जो सेल कर रहा है वो लोगों की वैल्यू को जीत लिया, विश्वास को जीता है, या लोगों के दिमाग में एक ब्रांड कंटेंट बन चुका है। तो जब उसको चॉकलेट ख़रीदना होता है तो क्या ख़रीदेगा, वो ख़रीदेगा डेयरी मिल्क। तो यही चीज़ क्या है, गुडविल मतलब ख्याति, नाम और विख्यात, जिसके वजह से उनकी सेल्स क्या होती, बड़ी होती है, जिसका वैल्यूएशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे बैलेंस शीट के हेल्प से हो पाता है। कंपेयर एनालिसिस किया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के हेल्प से अपने ही बिजनेस के प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर में कंपेयर किया जाता है कि पहले पिछले साल हमारे कितनी प्रॉफिट थी, अब प्रेजेंट में कितनी प्रॉफिट है। उसके साथ साथ अपने बैलेंस शीट में अपने इस टाइम की प्रॉफिट को नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को भी क्या कहता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और लास्ट है सॉल्वेंसी और प्रोप्राइटर की एक
स्वामी की कितना शोधन क्षमता है, वो अपने ऋणों को चुका पाएगा या नहीं, किससे पता चलता है? आपके बैलेंस शीट से। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है। हमने बताया बैलेंस शीट एज ऑन एक निश्चित दिन पे बनता है, तो वही निश्चित दिन हर साल रहेगा। ठीक है, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इसका एक पक्ष जो आपका बायां पक्ष लाइबिलिटी है, दायां पक्ष क्या है? असेट है, और दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर किसी टाइप का इक्वल नहीं है तो ये क्या है? आपका बैलेंस शीट गलत है। अब देखिए कंटेंट ऑफ असेट, अब इसके बारे में आगे क्लास में आपको डिस्क्राइब करेंगे, पहले बस कंटेंट देखिए। कैश इन हैंड, जो आपके हाथों में कैश एट बैंक, मतलब जो बिजनेस ने बैंक में डिपॉजिट किया है। सन्ड्री डेटर्स, जितने विविध देनदार हैं। बिल्स रिसेबल आपको ये चैप्टर ही सेपरेटली पढ़ाएंगे। बिल्स रिसेबल और टाइप ऑफ असेट होता है, सभी देख ली। इन्वेस्टमेंट, जितना विनियोग किया है। क्लोजिंग स्टॉक तो आप जानते हैं कहाँ पे लिखता है? ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड लिखते थे? क्रेडिट साइड में। टाइप ऑफ क्या है? असेट ही है, जो बचा हुआ है आपके पास ये आपका असेट है। प्लांट एंड मशीनरी आपको पता ही है, तो असेट है ही है। फर्नीचर है, मोटर लॉरी है, लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, आपका असेट है। प्राइमरी एक्सपेंसेस, और टाइप ऑफ असेट इसको क्यों कहा? इसका बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंस एक साथ होता है, पर ये एक साथ एक्सपेंस होने के नाते आपको हर साल इसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला रहता है, इसलिए इसका कुछ पोर्शन क्या कर देते हैं? असेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस टाइप ऑफ एक्सपेंस होता है जो आपने पहले ही भुगतान कर दिया है, पर उसका भी आपने कार्य प्राप्त नहीं किए, तो ये आपका क्या है? संपत्ति, जिसको आपको कार्य मिलेगा पर आप उसका भुगतान पहले कर चुके हैं। अक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो आप कमा तो चुके हैं पर आपको प्राप्त नहीं हो, प्राप्त होगा, ये क्या है? अक्रूड इनकम। हॉर्स कार्ड, ये टाइप ऑफ क्या है? आपके असेट है। और गुडविल, आपको पिछले ही बताएं गुडविल क्या चीज़ होती है? जो ख्याति, जिसकी वजह से आपका सेल्स क्या होता है? इंक्रीज होता है, टाइप ऑफ गुडविल है। फिर नेक्स्ट है आपका आइटम ऑफ लाइबिलिटी साइड। देखिए आइटम ऑफ लाइबिलिटी साइड, सिंडिकेटर्स, आपको जितना देना है आपका दायित्व है। बिल्स पेबल, जो आपको पे करना है, वर्ड से क्लियर, बिल्स पेबल, जो आपको बिल पे करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट और टाइप ऑफ लोन होता है जो बैंक आपको राइट देता है। यू कैन विड्रॉ एक्स्ट्रा मनी, जितना भी आपके पास डिपॉजिट है, मतलब कि आपने जैसे आपके अकाउंट में 5,000 रुपये है, पर बैंक गेव यू राइट कि आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं क्या? 10,000 रुपये। तो यही क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। आउट एक्सटेंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो हमें उसका काम तो प्राप्त नहीं हुआ है, पर काम तो प्राप्त हो गया पर अभी पेमेंट नहीं किया गया, पर पेमेंट करना है इन फ्यूचर। जो पेमेंट करना है वो आपकी क्या है? दायित्व है। लोन क्या है? आपको एक तरह का ऋण है जो आपको चुकाना है। रिजर्व एंड फंड, रिजर्व और फंड क्या? लाइबिलिटी वाला रिजर्व, ठीक है। इनकम रिसीव और एडवांस, मॉर्गेज, ये एडवांस जो रिसीव हुआ है वो क्या? आपको ऋण चुकाना है। अदर लाइबिलिटी, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और नेट लॉस लेस करते हैं। ड्राइंग्स क्या है? उसको भी लेस करते हैं। इसके आगे का फॉर्मेट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू क्लास।